भारत में बैठे पाकिस्तान समर्थित गद्दारों पर बड़ा एक्शन। संभल में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले रियाज खान को किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाली मुस्लिम लड़की खदीजा शेख को पुणे में किया गया गिरफ्तार। देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, सेनाएं दिन रात बॉर्डर पर डटी हुई हैं। इस बीच देश में बैठे गद्दारों पर अब ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत हो गई है और यही बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक देश में जो देश विरोधी पोस्ट करने वाले, पाकिस्तान के लिए प्रेम दिखाने वाले जो गद्दार हैं, अब उन पर एक्शन शुरू हो गया है। अब उनकी धरपकड़ तेज हो गई है और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के संभल में यह बड़ा एक्शन पुलिस के जरिए लिया गया है, जहां पर भारत पाकिस्तान के जंग जैसे हालात के बीच पाकिस्तान का समर्थन करने वाले रियाज खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रियाज खान, जिसने रील शेयर करते हुए लिखा था कि चाहे जो हो जाए सपोर्ट तो सिर्फ पाकिस्तान का करेंगे, जिसके बाद संभल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। तो ये जानकारी संभल के जो एसपी है कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनके जरिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि संभल में जो भी इस तरह की कोई गतिविधि करता हुआ पाया जाता है, अगर वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो हैं उन्हें भड़काता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। उसे तुरंत गिरफ्तार करके अब रियाज खान से भी पूछताछ पुलिस ने की और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ संदेश दे दिया है कि गद्दारों को इस सिचुएशन में भी किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो पाकिस्तान के लिए जिनके मन में ज्यादा प्रेम उमड़ रहा है, जिनको पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है, वो या तो देश छोड़ दें या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। ये साफ और स्पष्ट संदेश जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन ने दे दिया है। और न सिर्फ संभल में बल्कि संत कबीर नगर से भी एक मामला सामने आया है, जहां पर एक और मुस्लिम युवक रोजान अली को गिरफ्तार किया गया है। उसने अपने व्हाट्सएप पर एक पोस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। उसने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की एक पिक्चर शेयर की पाकिस्तानी झंडे को पकड़े हुए, जो कि पूरी तरीके से फेक थी। अली ने यह लिखा था कि युद्ध में पाकिस्तान भारत के खिलाफ जीत जाएगा और उसके बाद हर कोई पाकिस्तानी झंडे लहराएगा। इसके बाद लोगों ने रोजान अली को पकड़कर पीट दिया। उसका वीडियो भी वायरल हुआ है और पुलिस ने भी उसे गिरफ्तार कर लिया है। यानी जो भी भारत में रहकर इस तरह की देश विरोधी गतिविधि करेगा या पाकिस्तान के लिए हमदर्दी दिखाएगा, उस पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। ये हर राज्य में पुलिस को साफ तौर पर निर्देश मुख्यमंत्रियों की तरफ से दिए गए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान का झंडा लगाकर जब भारतीयों ने विरोध जताया तो किस तरीके से कुछ मुस्लिम महिलाएं आगे आई और अलग अलग जगहों पर, कर्नाटक से लेकर सहारनपुर तक की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, जहां पर उस पाकिस्तानी झंडे को हटा दिया गया। और तस्वीर ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश की है बल्कि महाराष्ट्र के पुणे में भी एक मुस्लिम लड़की खदीजा शेख, जो कि पाकिस्तान का समर्थन करती हुई नजर आई, जिस पर सख्त एक्शन हुआ है, कड़ा एक्शन हुआ है। इस 19 साल की खदीजा शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसने पाकिस्तान की स्टोरी पोस्ट की थी और पुलिस ने इस पर यह एक्शन लिया है। तो किसी भी तरीके से देश का माहौल बिगाड़ने की जो मंशा पाकिस्तान रखता है, जो पाकिस्तान लगातार नापाक करतूत को अंजाम दे रहा है और इसके नापाक इरादों को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और देश के अलग अलग जो बॉर्डर से सटे राज्य हैं वहां पर लगातार हर मोर्चे पर सेना डटी हुई है। उनका हौसला बढ़ाने के बजाय, अपनी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के बजाय इस तरीके से ये भारत में रहते हैं, भारत
मेहनत में खाते हैं और लेकिन जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। यह काम बखूबी तरीके से इन देश विरोधियों, इन गद्दारों के जरिए किया जा रहा है और यही वजह है कि 19 साल की ये खदीजा शेख, जिसे गिरफ्तार किया गया है, यह आईटी इंजीनियरिंग की छात्रा है। आप सोच सकते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरीके का पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। वो दरअसल इस तरीके का पोस्ट कर रही हैं जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। छात्रा की पहचान खदीजा शेख के तौर पर हुई है जो कोढ़वा इलाके में रहती है और जैसा कि मैंने बताया कि इंजीनियरिंग की वो छात्रा है। अपने इंस्टाग्राम पर वो लगातार स्टोरी शेयर कर रही थी और जिसमें लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुत्व उग्रवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तानी नागरिकों के जो ट्वीट्स हैं उनको इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर कर रही थी और पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आयुक्त जोन 5 राजकुमार शिंदे के जरिए जानकारी दी गई। बताया गया कि खदीजा के खिलाफ बीएनएस की धाराएं 152, 196, 197, 299, 352 और 353 के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच अभी जारी है। हालांकि पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि खदीजा की पोस्ट का मकसद क्या था, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इस तरह का कंटेंट मौजूदा हालात में जनता में अशांति और तनाव फैला सकता है। इंस्टाग्राम अकाउंट उसका बंद किया जाए, ये डिमांड हो रही है। तो कुल मिलाकर देश भर में ये अलग अलग जगहों से लगातार इस तरीके के सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, इस तरीके से देश विरोधी पोस्ट, देशद्रोही वाला ये काम कहीं ना कहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे हैं और इस तरीके से पाकिस्तान के नागरिकों के द्वारा किए गए पोस्ट को रिपोस्ट कर रहे हैं। अब देश को बदनाम करने का ये काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी एक तरीके से भारत की सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय, तमाम लोगों के जरिए की गई है और इस तरीके से फेक न्यूज ना चलाई जाए, इसको लेकर भी लगातार एक्शन हुआ है। हमने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में जो है द वायर जैसे जो वेबसाइट है उसको कहीं ना कहीं काट दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है क्योंकि टेंस माहौल है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये जंग जैसे हालात जो है शुरू हो गए हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो तबाही का मंजर है दोनों ही तरफा से देखने को मिल रहा है, जहां पर पाकिस्तान के हर एक इरादे को भारतीय सेना जो है वो नेस्तनाबूद कर रही है, वो नष्ट कर रही है। तो भारतीय सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच ये बहुत जरूरी है और ये बड़ा संदेश है कि पूरा भारत एकजुट रहे, अपने भारतीय सैनिकों के साथ खड़ा रहे, मजबूती के साथ उनका सपोर्ट करे, उनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि हर मोर्चे पर वही डटे हुए हैं। तो ऐसे में इस संदेश के बीच कुछ इस तरीके की गद्दार अब बिल से निकल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए प्रेम तो हमने कई मौकों पर कई ऐसे देश विरोधी लोगों का देखने को मिला है, लेकिन जब इस तरीके का माहौल हो, जब पाकिस्तान मिसाइल दाग रहा हो, राजधानी दिल्ली पर कोशिश कर रहा हो दागने की, उस वक्त भी ये गद्दार किस तरीके से पाकिस्तान के लिए प्रेम दिखा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर चाहे असम के मुख्यमंत्री हिमंता हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, उन्होंने ये तय कर दिया है कि किसी भी देश विरोधी ताकत को इस तरीके से सफल नहीं होने देंगे। तुरंत गिरफ्तारी, जेल में डालो, एक्शन उन पर होगा और उन पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, यही सुनिश्चित किया गया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।